इट्स संविधान परिवार वर्सेस संघ परिवार इन महाराष्ट्र कांग्रेस लीडर। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ उसको जानते हैं। इट्स का मतलब होता है इट इज़, यह है। संविधान परिवार वर्सेस का हिंदी अर्थ होता है बनाम, की तुलना में, की सामने, इस तरह से इसका मतलब होता है। संघ परिवार के, अर्थात संविधान परिवार बनाम संघ परिवार जो है वो है इन महाराष्ट्र में कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के नेता, अर्थात कांग्रेस के नेता का ये कहना है। जैसे कि मैच होता है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो क्या होता है कि एक इंडिया की टीम होती है, एक पाकिस्तान की टीम होती है, वो आमने सामने होती हैं। या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो भी है। तो उसी तरह का सेंस यहाँ पे है कि महाराष्ट्र के अंदर जो संविधान परिवार है वो संघ परिवार के सामने है। अर्थात वहाँ पे जो इस समय चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव अभियान चल रहा है, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर फ़िलहाल चुनाव चल रहा है। तो उसी को लेकर के कांग्रेस के नेता का कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है दो परिवार आमने सामने हैं, एक तो संविधान परिवार है और दूसरा संघ परिवार है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। आपको महाराष्ट्र की राजनीति की जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ आपको इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे कुछ पोर्शन को इन्होंने हाईलाइट किया है, पहले उसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हिंदूज़ आर, हिंदू हैं, नॉट इन डेंजर, नॉट नहीं, इन में डेंजर खतरा, तो हिंदू खतरे में नहीं है। द बीजेपी इज़, बीजेपी है, अर्थात हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। दे वे आर हैं रिजोर्टिंग, रिजोर्ट का अर्थ होता है सहारा लेना, इसलिए वो सहारा ले रहे हैं। कौन? दे जो आया है वो बीजेपी के नेताओं के लिए आया, बीजेपी के लोगों के लिए आया, तो वो सहारा ले रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो रहा है क्योंकि दे सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये रिजोर्टिंग जो है वो रिजोर्ट में आईएनजी लगा के रिजोर्टिंग कर दिया है, ये मेन वर्ब है। तो वो सहारा ले रहे हैं टू डिविसिव स्लोगन्स। डिविसिव का मतलब होता है बांटने वाला, बंटवारा करने वाला। स्लोगन का अर्थ होता है नारा, तो वो बांटने वाले नारों का सहारा ले रहे हैं। ऐसा किसका कहना है? विजय वाडेत्तीवाड़ का, जो कांग्रेस के नेता हैं एंड एलओपी हैं। अगर आप इस चैनल पे लगातार न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आपको अब तक पता लग गया होगा कि एलओपी क्या होता है। एलओपी की फुल फॉर्म होती है लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष। तो विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष होता है और लोकसभा में भी नेता प्रतिपक्ष होता है, ठीक है। तो ये जो विजय वाडेत्तीवार हैं ये कांग्रेस के नेता हैं और महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा है वहाँ पे एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब चलो न्यूज़ को इधर डिटेल में पढ़ते हैं। द भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी इज है इंक्रीजिंगली, इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीजिंगली जो होता है वो एडवर्ब होता है, तो बढ़ चढ़कर। रिलाई का मतलब होता है विश्वास करना, यकीन करना, भरोसा करना, तो वो रिलाई कर रहा है, वो भरोसा जता रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर भरोसा जता रही है ऑन पोलराइजिंग। पोलराइज का मतलब क्या होता है? पोलराइज का मतलब होता है ध्रुवीकरण।
ध्रुवीकरण पे एंड प्रोवोकेटिव स्लोगन्स। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है भड़काऊ, स्लोगन का मतलब नारे, लाइक जैसे कि बटेंगे तो कटेंगे। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट इन्होंने किया है डिवाइडेड वी पेरिश। पेरिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना। ये जो इंक्रीजिंगली है ये एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये रिलाई की विशेषता बता रहा है। विश्वास करना, कैसे विश्वास करना? इंक्रीजिंगली, बढ़ चढ़ करके। ठीक है, तो क्या इसका टोटल का सेंस हो रहा है यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ करके पोलराइजिंग पे, यानी कि पोलराइजेशन पे अर्थात ध्रुवीकरण पे, और जो भड़काऊ नारे हैं जैसे कि बटेंगे तो कटेंगे, उन पर विश्वास जता रही है। एंड और एक हैं तो सेफ हैं, एक नारा जो बीजेपी वाले वहाँ पे लगाते हैं, स्पेशली मोदी जी, कि एक हैं तो सेफ हैं। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया वी आर सेफ, हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं, इफ़ यदि वी आर यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब संगठित, अर्थात अगर हम संगठित हैं तो हम जो है सुरक्षित हैं। और ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा स्पेशली जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया जाता है, और एक हैं तो सेफ हैं का नारा मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया जाता है। ड्यूरिंग, दौरान, इट्स कैंपेन। कैंपेन का अर्थ होता है चुनाव प्रचार या अभियान। चुनाव प्रचार के दौरान फॉर द महाराष्ट्र की असेंबली इलेक्शन। असेंबली का अर्थ होता है विधानसभा, इलेक्शन का अर्थ होता है चुनाव। महाराष्ट्र के चुनाव में, अर्थात महाराष्ट्र के चुनाव में इन सब नारों पे जो है पार्टी विश्वास कर रही है। स्लेटेड, जो स्लेटेड है, जो निर्धारित है, जिसकी तिथि तय है, कब? फॉर नवंबर 20, 20 नवंबर को। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार। कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के नेता विजय वाडेत्तीवार, और ये बात जो है कांग्रेस के नेता विजय वाडेत्तीवार ने कही, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। स्पीक का अर्थ होता है बोलना, और स्पीकिंग जो है वो जीर्ण हो गया बोलते हुए। टू द हिंदू न्यूज़पेपर से बोलते हुए, अर्थात द हिंदू न्यूज़पेपर से बात करते हुए। वाइल, जब। कैंपेनिंग, कैंपेन का मतलब होता है चुनाव प्रचार करना, अर्थात जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, कहाँ पे? इन ब्रह्मपुरी में। तो यानी कि ब्रह्मपुरी में चुनाव प्रचार करते हुए, द हिंदू से बात करते हुए, हिज होम कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जो ब्रह्मपुरी है उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हिज किसके लिए आया है? हिज जो आया है वो विजय वाडेत्तीवार के लिए आया है। होम कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या अर्थ हो गया? होम का मतलब गृह या घर, कॉन्स्टिट्यूएंसी का अर्थ होता है निर्वाचन क्षेत्र। तो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी का अर्थ हो गया गृह निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में व्यक्ति का घर हो और वहीं से जो है वो चुनाव लड़ रहा हो या चुनाव जीता हो, तो वो उसकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाएगी। ठीक है, तो चुनाव प्रचार के दौरान ब्रह्मपुरी में, जो कि उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, और ये कहाँ है? इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, चंद्रपुर ज़िले में, मिस्टर वाडेत्तीवार, जो मिस्टर वाडेत्तीवार हैं, द लीडर ऑफ द ओपोजिशन, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इन द आउटगोइंग असेंबली। आउटगोइंग का मतलब क्या होता है? जाने वाली। असेंबली का मतलब विधानसभा। जो विधानसभा अब जाने वाली है उसमें वो एलओपी भी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। जाने वाली क्यों है? क्योंकि अब वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव के बाद चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद नई असेंबली गठित होगी, उसमें नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है। तो चूँकि ये विधानसभा का कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है, तो इसलिए इसको जो है आउटगोइंग असेंबली कहा गया है। सैड, कहा।
समझ रहे हो ना आप यहाँ तक का सेंस कि जो ये बाड़तीवार हैं, जो कि इस असेंबली में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो अपनी गृह निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते समय द हिंदू से बात करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? द बीजेपीज़ टैक्टिक्स, बीजेपी की जो टैक्टिक्स हैं, देखिए अपोस्ट्रोफी एस है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है, हिंदी में इसका अर्थ का की के होता है। बीजेपी टैक्टिक्स, टैक्टिक्स वर्ड को याद करना इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब होता है युक्ति या चाल। तो बीजेपी की जो टैक्टिक्स हैं, जो चाल हैं, रिफ्लेक्ट, वो प्रतिबिंबित करती हैं, वो प्रदर्शित करती हैं इट्स वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है अति संवेदनशीलता या कोमलता, इस तरह से करके। दिस इलेक्शन, ये जो इलेक्शन है, ये जो चुनाव है, इज़ ए बैटल, इज़ है एक बैटल का मतलब युद्ध, ये एक युद्ध है, ये एक लड़ाई है, बिटवीन, बीच में, द संविधान परिवार, संविधान परिवार के, एंड और द संघ परिवार, संघ परिवार के। ही सैड, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है वो संविधान परिवार और संघ परिवार के बीच की लड़ाई है। देखो, जब दो के बीच की बात होती है तो बिटवीन का यूज करते हैं, यहाँ पे संघ परिवार और संविधान परिवार के बीच की बात हो रही है तो बिटवीन का यूज किया है, और जब मोर देन टू, दो से अधिक के बीच की बात होती है तो इन दैट केस अमंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं, ये खुद को तो संविधान परिवार की संज्ञा दे रहे हैं और बीजेपी वालों को संघ परिवार की संज्ञा दे रहे हैं। क्या आगे लिखा है? ही डिसमिस्ड, उन्होंने डिसमिस कर दिया, उन्होंने खारिज कर दिया द बीजेपीज़ क्लेम, बीजेपी के दावों को, ऑफ थ्रेट, धमकी के या ख़तरे के, थ्रेट का मतलब धमकी या ख़तरा होता है, ऑफ हिंदू यूनिटी, हिंदुओं की एकता को खतरे में बताने का जो बीजेपी का दावा है, उस दावे को इन्होंने खारिज कर दिया। असल्टिंग, असल्ट का अर्थ होता है जोर देना, और इन्होंने जोर दिया, अर्थात जोर दे करके कहा द हिंदूज़ आर नॉट इन डेंजर, हिंदू आर हैं, नॉट नहीं, इनमें, डेंजर खतरे में। तो हिंदू खतरे में नहीं है, द बीजेपी इज़, बल्कि बीजेपी है। हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है। दैट्स वाई, इसलिए, दे वे आर हैं रिजोल्टिंग, रिजोर्ट का अर्थ होता है सहारा लेना, और चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है तो सहारा ले रहे हैं, तो वो सहारा ले रहे हैं टू सच डिविसिव स्लोगन्स, ऐसे बांटने वाले नारों का। स्लोगन को ज़रूर याद करना, इसका मतलब नारा, तो बांटने वाले नारों का सहारा ले रहे हैं। बट लेकिन, इन महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र में, दीज ये अटैम्प्ट्स, प्रयास, लेकिन महाराष्ट्र में ये प्रयास विल फेल, असफल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आया है विल और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो विल, शैल जब आ जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो इन दैट केस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वहाँ पे प्रयोग हो रहा होता है। तो क्या मतलब हुआ? लेकिन महाराष्ट्र में ये प्रयास कामयाब नहीं होंगे, मतलब ये असफल हो जाएंगे, मतलब कामयाब नहीं होंगे। एज सोसाइटी हेयर, एज का मतलब होता है क्योंकि या चूंकि, सोसाइटी समाज, हेयर यहाँ पे, इज है रूटेड, रूट का मतलब होता है जड़, और इसका जो वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो उसका मतलब होता है जड़ जमाए हुए होना। तो यहाँ का जो समाज है उसकी जड़ जमी हुई हैं इन किसमें, इन इगैलिटेरियन,
आइडियल्स। इगैलिटेरियन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है समानतावादी, समतावादी या समानतावादी। आइडियल्स यानी कि सबको समान मानने वाले। आइडियल का मतलब हो गया आदर्श, तो जो सबको समान मानने वाले आदर्श हैं, समतावादी आदर्श हैं, उसमें इस समाज की जड़ें हैं। ऑफ शाहू महाराज, यानी कि शाहू महाराज का जो समतावादी आदर्श है। ज्योतिबा फुले का जो आदर्शवादी आदर्श हैं, उन्हें नहीं समतावादी आदर्श हैं। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो समानतावादी आदर्श हैं, उसमें जो है इस समाज की जड़ें हैं। इसलिए इन लोगों के ये बांटने वाली राजनीति के प्रयास सफल महाराष्ट्र के अंदर नहीं होंगे, ऐसा जो है कहना है कांग्रेस के इस लीडर का। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है मिस्टर बाड़ेत्तीवार ऑल्सो डिसमिस्ड। श्रीमान बाड़ेत्तीवार ने डिसमिस कर दिया, खारिज किया क्या? स्पेक्यूलेशंस। स्पेक्यूलेशन, इस वर्ड को याद करना। स्पेक्यूलेशन का हिंदी अर्थ होता है कयास या उम्मीद, है नहीं? तो बाड़ेत्तीवार ने कयासों को खारिज कर दिया। ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह या झगड़ा या विवाद। विवाद का विद इन द MVA। MVA की यहाँ पे फुल फॉर्म है महाविकास अघाड़ी। और महाविकास अघाड़ी क्या है? महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और अन्य कुछ दलों ने मिलकर के एक गठबंधन तैयार किया है, जिसको इन्होंने महाविकास अघाड़ी नाम दिया हुआ है। तो बाड़ेत्तीवार ने जो है महाविकास अघाड़ी के अंदर किसी प्रकार की कलह होने के जो कयास हैं उनको खारिज किया। एक्यूजिंग, एक्यूज का अर्थ होता है आरोप लगाना, आरोप लगाते हुए द बीजेपी पर ऑफ स्प्रेडिंग। स्प्रेड का अर्थ होता है फैलाना, फैलाने का सच ऐसा र्यूमर्स। र्यूमर को याद करना, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। तो अफवाहों को फैलाने का, टू कन्फ्यूज़ करने के लिए, भ्रमित करने के लिए वोटर को। तो सिंपली इसका मतलब हुआ कि जो श्रीमान बाड़ेत्तीवार हैं, उन्होंने MBA के अंदर किसी प्रकार का कोई झगड़ा है, कोई कलह है, इस प्रकार के कयासों को खारिज किया और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी अफवाह फैला रही है वोटर्स को कंफ्यूज करने के लिए, वोटर्स को भ्रमित करने के लिए। वोटर का हिंदी क्या होता है? मतदाता। ही सैड, उन्होंने कहा, द पीपल की जो लोग हैं, द पीपल आर कि लोग हैं फेड अप। फेड अप का मतलब होता है ऊब जाना, है नहीं? तो लोग ऊब गए हैं विद द करंट गवर्नमेंट। करंट का मतलब होता है वर्तमान, गवर्नमेंट का मतलब सरकार। तो लोग वर्तमान सरकार से ऊब गए हैं। एंड ईगर, और ईगर हैं। ईगर का मतलब क्या होता है? इच्छुक। और लोग इच्छुक हैं फॉर चेंज, परिवर्तन के लिए। लोग जो है वर्तमान सरकार से ऊब गए हैं और वो परिवर्तन चाहते हैं। एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करते हुए, कॉन्फिडेंस, विश्वास या भरोसा, इन MBA की अर्थात महाविकास अघाड़ी की एबिलिटी, योग्यता पर, टू डिलीवर का अर्थ होता है देना, है नहीं, या पेश करना या लाना, दैट चेंज, वो परिवर्तन। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि लोग वर्तमान सरकार से ऊब गए हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं और उन्होंने MBA की योग्यता में विश्वास जताया कि MBA के अंदर वो एबिलिटी है, वो योग्यता है कि वो परिवर्तन ला सकती है। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई थी, लेकिन कई सारे जो है इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं आप लोगों को यहाँ पे सीखने के लिए मिले। एक बार देख लेते हैं। देखो, जैसे एक वर्ड यहाँ पे ये आया था रिलाई। अगर
आप में से कुछ लोगों को इस वर्ड को नहीं याद हो तो इसको याद करना। रिलाई का मतलब होता है भरोसा जताना, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे आया पोलराइजिंग, तो पोलराइज का मतलब होता है ध्रुवीकरण करना, है नहीं। और एक वर्ड आया ये प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब जो होता है वो भड़काऊ होता है। एक वर्ड आया था स्लोगन। स्लोगन का मतलब होता है नारा, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आया पेरिश। पेरिश का मतलब होता है नष्ट कर देना या नष्ट होना, ठीक है। एक वर्ड आया यूनाइटेड। इसका मतलब होता है संगठित होना या एक होना। एक वर्ड यहाँ पे आया है कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान या चुनाव प्रचार, ठीक है। और क्या क्या वर्ड यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे फिर और क्या वर्ड आया है जी, देखो एक वर्ड ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो मतलब होता है वो होता है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। और इधर फिर बाद में एक वर्ड आया आउटगोइंग। आउटगोइंग का मतलब समाप्त होने वाला या जाने वाला, है नहीं। और असेंबली का अर्थ आप जानते होंगे विधानसभा। एक वर्ड यहाँ पे टैक्टिक्स। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ये वर्ड याद नहीं होंगे, आप में से कई लोगों को याद होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो है जिनको याद नहीं होंगे। तो जिनको याद नहीं है वो याद कर लेना, जिनको याद है उनका रिजर्वेशन का नाम याद आ रहा है यार, मतलब रिवीजन हो जाएगा। रिजर्वेशन क्या भाई, कहीं जा थोड़ी रोज रिजर्वेशन हो जाएगा। एक वर्ड आया वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कोमलता या अति संवेदनशीलता, है नहीं। आगे फिर एक वर्ड है बैटल। बैटल का अर्थ होता है युद्ध या लड़ाई, है नहीं। और फिर क्या आया डिसमिस। डिसमिस को तो आप आम बोलचाल में भी बोलते होंगे कि यार डिसमिस करो इसको। डिसमिस का मतलब रद्द करना, खारिज करना। क्लेम का मतलब दावा होता है। थ्रेट का मतलब धमकी या ख़तरा होता है। और इधर देख लें और क्या वर्ड थोड़े से इम्पोर्टेंट से हैं। भाई इम्पोर्टेंट का मतलब वही है जो आपको मतलब नहीं आता है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो आता है हालांकि वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन याद करने के दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो आपको नहीं आता है उसको इम्पोर्टेंट ही आप मानना। असर्टिंग। असर्ट का मतलब होता है जोर देना अपनी बात पे, है नहीं। और एक वर्ड ये रिजोर्ट है। रिजोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, है नहीं। रिजोर्ट का मतलब वो भी होता है जैसे कहीं घूमने जाते हैं, होटल में रुकते हैं ना, तो उसको भी रिजोर्ट बोलते हैं। लेकिन रिजोर्ट का मतलब सहारा लेना, वहाँ भी तो हम सहारा ही लेते हैं ना, तो ऐसे करके इसका सेंस है। और ये है डिवीसिव। डिवीसिव का मतलब बांटने वाला। स्लोगन अभी पीछे आया ही था, नारा, है नहीं। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास होता है। और कोई ऐसा लग रहा है एक ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना, इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब होता है समानतावादी, है नहीं। और क्या इस पैराग्राफ में भी कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है क्या। देखो एक वर्ड है स्पेक्यूलेशन, है नहीं। तो स्पेक्यूलेशन को ज़रूर याद करना। इसका मतलब होता है कयास, उम्मीद या अनुमान, ऐसे करके इसका सेंस होता है। एक वर्ड ये डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड का मतलब कलह या झगड़ा या विवाद, ऐसे करके। र्यूमर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। ये तो आम बोल चाल में भी आप खूब यूज़ करते होंगे, यार ऐसी र्यूमर फैलाई जा रही है, ऐसा अफवाह फैलाई जा रही है बोल के। कन्फ्यूज़ का मतलब जानते हो, भ्रमित करना, है नहीं। तो और तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी तो सब आपको याद होंगे ही। तो इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ थी। आपने धैर्यपूर्वक इसको पढ़ा तो निश्चित ही कुछ ना कुछ सीखने को भी ज़रूर आपको मिला ही होगा।